श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 30 दिसंबर को है सोमवार के दिन अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि, यानी कि ये साल की अंतिम सोमवती अमावस्या है। और सोमवार की अमावस्या जब भी पड़ती है तो ये हमारे पितरों को और साथ ही साथ हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए होती हैं। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल इस प्रकार से अपने घर लेकर के आ जाना है, जो आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, जो आपकी नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा, जो आपके धन धान्य के भंडार को भरने वाला है, जो आपके बच्चों की तरक्की के लिए है, उनके बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए है। अगर वह अपने मार्ग से विचलित हो चुके हैं तो उनके मार्ग को सही करने के लिए है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि आप इस उपाय को इस सोमवती अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे संकटों का समापन हो जाता है और आपको भी अपने जन्म में धन संपदा तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यह सोमवती अमावस्या का दिन है और आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से समस्त समस्याओं को और समस्त संकटों को समाप्त करने वाले हैं। दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अमृत का सेवन करने के कारण या फिर समुद्र मंथन से निकले विष के कारण। जो भी उत्तर आपको सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब भी आप ये जल लेंगे तो विशेषकर यह जल आपको अपने किचन से ही लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद भी लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना होगा। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्री भी लेनी होगी, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, चूंकि सोमवार की अमावस्या है इसीलिए आपको बेलपत्र का प्रयोग भी अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है इस सोमवती अमावस्या के महासंयोग में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है उस दिन शाम को प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है, या फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्री है, आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। तो देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है और इसकी जो सबसे बड़ी वाली सबसे आगे वाली जो पत्ती होती हैं, इसकी चिकनी साइड पर आपको शहद से सबसे पहले तो ओम का निर्माण कर देना होगा और नीचे की जो 2 पत्तियां हैं इन पर आपको एक एक शहद की बिंदी लगा देनी है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको जो बेलपत्री है इसे शहद के द्वारा तैयार कर लेनी है। देखिए दोस्तों, आप जो शहद से ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदी लगाएंगे, यह आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगानी है। अब दोस्तों, इस बेलपत्री को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप यह उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जीवन में आप धन धान्य को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने व्यापार को अपने बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, उसमें आप वृद्धि करना चाहते हैं, या फिर यदि आप बहुत ही समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है उससे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है और यह जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। यानी कि ये जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देनी है। देखिए, ये बेलपत्री आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि जो इसकी डंडी है वह शिवलिंग पर नीचे की तरफ रहेगी, पत्ती वाला भाग ऊपर की तरफ रहेगा और चिकना साइड जो है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अपनी मनोकामना को कह करके चिपका देनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आप अपने साथ 1 लोटा जल लेकर के गए थे इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको लगातार सोमेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना होगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार की अमावस्या के महासंयोग में इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो आपकी चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों न हो, वह हमारे महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होकर ही रहती है।
अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी बहुत ही अधिक खास होने वाला है, विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने वाला है, या फिर यदि आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने वाला है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक विशेष जानकारी ध्यान रखनी है कि इस उपाय में आपको तांबे के पात्र के अंदर जल नहीं लेना है, विशेषकर आपको स्टील के पात्र के अंदर यह जल लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और इसी पात्र में आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना होगा। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना भी लेना होगा। चावल का दाना लेते समय आपको ध्यान रखना होगा कि जो चावल का दाना है वह पूर्ण अक्षत आपको लेना है, कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको मात्र एक चावल के दाने को और 1 लोटे जल को सीधे लेकर के पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही उस जल के पात्र के अंदर डाल देना होगा। जब भी आप ये चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है। अब दोस्तों इस प्रकार से आपने जो यह कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था और इसमें आपने जो यह एक चावल का दाना डाला हुआ है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ये जल आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो जलाधारी के वहाँ पर आपको एक खाली पात्र रख देना है। तो इस प्रकार से जो जल है इसका कुछ भाग उस खाली पात्र के अंदर आ जाएगा। देखिए आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, स्टील का ग्लास भी रख सकते हैं, केवल आपको एक खाली पात्र रखना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से एक बार फिर से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों आपने जो ये जल झेला है इस पात्र के अंदर, इस पात्र को आपको सीधे लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष है वहाँ पर। देखिए दोस्तों यह उपाय इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन यदि हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों इस बार तो सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि है, इसीलिए आपको इस उपाय को करने से तो बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। और विशेषकर बेलपत्री का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रुओं से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करने का महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों जो आपने जल एकत्र किया हुआ था शिवलिंग के वहाँ से इस जल को आपको धीरे धीरे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको बेलपत्र की वृक्ष के नीचे ही माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है। जो मनोकामना आपने शिवलिंग के सामने बोली थी उन्हीं मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी माता पार्वती से बोल देनी है। दोस्तों आपको इस उपाय को करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या पर इस प्रकार से यह शिव और शक्ति का चमत्कारी उपाय कर लेता है तो इससे महादेव और माता पार्वती की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इसलिए आपको इस विशेष उपाय को इस विशेष सोमवार की अमावस्या पर अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अब इन दोनों सामग्रियों को सीधे आपको लेकर के पहुंचाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये जो उपाय है इससे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो घी लेकर के आए थे इस घी को आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी जी का स्थान होता है वहां पर अच्छे से लेपन करना होगा। देखिए ये जो घी है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है अनामिका उंगली, उसी उंगली से आपको शिवलिंग पर अच्छे से घी का लेपन करना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो स्थान होता है उसी स्थान पर आपको घी का अच्छे से लेपन कर देना होगा। देखिए दोस्तों घी का लेपन करते समय यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई रोग हो चुका है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है। और यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं को समाप्त करने के लिए उपाय करें तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है। या फिर यदि आप कर्ज की मुक्ति के लिए उपाय करें तो फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तो इस प्रकार से घी का लेपन करने के बाद अंत में जब आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल था इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपने जो अपनी अनामिका उंगली में घी का लेपन किया हुआ था इस अनामिका उंगली को आपको कहीं भी पहुंचना नहीं है। इस घी को आपको अपने घर लेकर के आना है।
अब आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, मेन गेट होता है, वहाँ पर भी आपको इस घी की मात्र एक बिंदी लगा देनी है। और जब भी आप ये घी की बिंदी लगाएंगे तो आप यदि कर्ज मुक्ति के लिए उपाय करें तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप सुख शांति के लिए उपाय करें तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लेना है। और यदि रोग मुक्ति के लिए करें तो फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसे अपने जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की संकट समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं।